दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं घोड़ों में थैलेजियासिस की और ओक्यूलर सिटेरियासिस की। एक्चुअल में थैलेजियास जो वर्म होता है थैलेजिया लेक्रामेलिस वही आई वर्म होता है, और ओक्यूलर सिटेरियासिस जो होता है वो सिटेरिया डिजिटाटा और सिटेरिया इक्विना से होता है। करेंगे दोनों में एक बेसिक डिफरेंस क्या है। दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि थैलेजिया जो होता है जिसे हम आईवम कहते हैं वो कंजेक्टेबल सेक में मिलता है, जो दूसरे जानवरों में भी मिल सकता है, गाय भैंस में भी मिल सकता है और दूसरे जानवरों में मिल सकता है। जो आमतौर पर पाया जाता है कंजेक्टेबल सेक में, लेक्राइमल डक्ट में या टीयर ग्लैंड में। और जो इसका लाइफ साइकिल है वो फेस फ्लाई इसको इसके लार्वा को पिक करती है और एक जानवर से दूसरे जानवर में वो फैलाती है। और ये इतना खतरनाक नहीं है जितना कि सिटेरिया प्रॉब्लम करता है। तो इसको निकालने के लिए भी मैनुअली रिमूव किया जा सकता है, और ये माइल्ड कंजक्टिविटीज़ करता है, फोटोफोबिया कर सकता है, लैक्राइमेशन कर सकता है। और इसकी दूसरी तरफ देखें अगर हम, तो सिटेरिया डिजिटाटा और इक्वाना जो वर्म है वो वैसे तो नेचुरल होस्ट इसका रूमिनेंट है, लार्ज रूमिनेंट कैटल बफेलो, लेकिन इसके जो माइक्रोफैलेरिया होते हैं ये एडल्ट वर्म मेनली पेरिटोरियल कैविटी में पाया जाता है, रूमिनेंट्स के, लार्ज रूमिनेंट्स के। और जो इसके जो माइक्रोफैलेरिया हैं वो इन्हीं जानवरों के ब्लड में पाए जाते हैं। जब मॉस्किटो इनको ब्लड सकिंग के लिए बैठते हैं या इनसे ब्लड लेते हैं, तो उसके माइक्रोफैलेरिया के लार्वा जो हैं वो उसके ब्लड में चले जाते हैं और वहाँ पे L2 L3 स्टेज में डेवलप होते हैं। फिर जब दोबारा मच्छर दोबारा जब दूसरे जानवर को काटता है, जैसे हॉर्स को जब काटेगा तो उसके ब्लड में वो लार्वा चले जाएगा, और चूंकि वो उसका नेचुरल होस्ट नहीं है तो एवेनेटली वो आई में चले जाता है ब्लड के थ्रू, और वहाँ के एक्वस ह्यूमर में हमें ये मिलता है। तो इस प्रकार से ये वहाँ के एक्वस ह्यूमर में हमें पाया जाता है। और चूंकि ये बहुत खतरनाक है, अंदर ही अंदर जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो कॉर्नियल ओपेसिटी करते जाता है, फोटोफोबिया, लैक्रिमेशन तो होता ही है, और काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पड़े रहने की वजह से इसमें परमानेंट ब्लाइंडनेस आ सकती है। तो इसे सर्जिकली रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी होता है, जो कि हम आज हमारा मेन टॉपिक भी है। और इस पे हमें डिटेल में जाने से पहले और ये वीडियो बताने से पहले मैं कुछ नर्व ब्लॉक के बारे में बताऊंगा, जो कि हमने लास्ट वीडियो में हमने चर्चा भी करी थी। तो दोस्तों इसके स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताऊंगा कि पहले हमें उसको हॉर्स को या तो हम जनरल एनेस्थीसिया दे के कर सकते हैं या फिर स्टैंडिंग सेडेशन में भी कर सकते हैं। स्टैंडिंग सेडेशन में करने के लिए हमें जाइलाजिन और ब्यूटारफेनॉल लेना चाहिए। जाइलाजिन एट द रेट 0.5 मिलीग्राम पर केजी लें आप, और ब्यूटारफेनॉल जो है 0.02 टू 0.04 मिलीग्राम पर केजी वेट से आप लें, और इसको आप आईवी रूट से दें, एक साथ मिक्स करके दे सकते हैं। और स्टार्टिंग में आप जाइलाजिन दें और 1-2 मिनट वेट करके आप ब्यूटारफेनॉल भी दे सकते हैं, और चाहे तो एक ही वायल में दोनों मिक्स करके आप दे सकते हैं। जैसे ही वो हेड लोअर कर लेगा वैसे आप अपना काम चालू कर सकते हैं। आपको 10 से 15 मिनट का मार्जिन अच्छे से मिल जाएगा। उसको अच्छे से क्लीन करिए, सारे एसेप्टिक प्रिकॉशन लें। उसके बाद आप एक आई ड्रॉप आता है प्रोपेराकेन, जिसको कि टॉपिकली आप यूज़ करेंगे, उसको 2-3 बार बार डालें ताकि कॉर्नियल डिसेंसिटाइजेशन हो सके, ताकि ऑपरेशन या प्रोसीजर के दौरान उसको वो फील ना हो, ज़्यादा प्रॉब्लम ना है। नर्व ब्लॉक जो कि हम जिसमें से एक है ऑरिकुलो पाल्पेबल नर्व ब्लॉक, जो कि मोटर फंक्शन को इनहिबिट करता है, जिससे कि ब्लिंकिंग रिफ्लेक्स बंद हो जाता है। तो अपर आईलिड जो है वो बार बार ब्लिंक नहीं करती इससे। दूसरा हम बात करेंगे हम सुप्रा ऑर्बिटल नर्व ब्लॉक की, जो कि अपर आईलिड के मिडल पोर्शन के 2/3 पार्ट को ये डिसेंसिटाइज करता है। इंफ्राट्रोक्लियर नर्व ब्लॉक, जो कि मीडियल किंथेस एरिया को और नेजल आईलिड एरिया को डिसेंसिटाइज करने के काम आएगा। और अपर आईलिड के जो लेटरल पोर्शन है, लेटरल कैंथस की तरफ हम बात करें तो लैक्राइमल नर्व ब्लॉक की बात करेंगे, और लोअर आईलिड के लिए जाइगोमेट्रिक नर्व ब्लॉक होता है। इन नर्व ब्लॉक की यूज़ करने से आप जब आप देते हैं तो आप आईवम की सर्जरी और साथ ही साथ में दूसरे भी, जैसे आई एग्जामिनेशन करना है या कोई फॉरेन बॉडी निकालना है या माइनर सर्जिकल प्रोसीजर करना है, आप आराम से स्टैंडिंग सेडेशन में इन नर्व ब्लॉक के थ्रू किया जा सकता है।
दोस्तों आप देखते होंगे कि जनरल एनेस्थीसिया का इक्वाइन में यूज़ करना, उसको मैनेज करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, और केटामिन मिलना भी कई बार, या दूसरा सोर्स जो कि जनरल एनेस्थीसिया के लिए यूज़ होता है, मिलना थोड़ा सा दिक्कत का काम होता है। तो अब हम 1 बाय 1 नर्व ब्लॉक की बात करते हैं, और इसको कैसे देते हैं ये भी आप वीडियो में देखते जाएंगे। हम पहले बात करते हैं ऑरिकुलोपार्कुलर नर्व ब्लॉक की, जो कि मोटर सेंसेशन को रोकेगा ये। तो इससे उसमें ये सेंसरी का तो नहीं है, तो इससे पेन तो फील होता है, इसलिए हमको पहले से ही एनाल्जेसिया हम दे चुके हैं, और दूसरे पार्ट में भी हम दूसरा ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं। तो इसे हम दो पॉइंट पे दे सकते हैं। ये जो जाइगोमेटिक आर्च होती है ऑर्बिट के ऊपर, वहाँ पर आप उसको डोर्जल पॉइंट पे और वेंट्रल पॉइंट पे दे सकते हैं। जाइगोमेटिक आर्च का जो हाईएस्ट पॉइंट होता है उससे 3-4 सेंटीमीटर नीचे आप उसको करीबन 2 ml नर्व फील करके उसके पास में 2 ml लिडोकेन 2% वहाँ पे इंजेक्ट करें, और उसी के नीचे जो ऑर्बिटल रिम है वहाँ पर ऊपर 2 ml फिर से वेंट्रल साइड के लिए उसमें इंजेक्ट करें। तो उससे ये ऑरिकुलर पाल्पेब्रल नर्व ब्लॉक हो जाएगा। और सुप्रा ऑर्बिटल के लिए आप क्या करें कि जो लेटरल कैंथस के साइड में ऑर्बिट, जहाँ पे आई ऑर्बिट जहाँ पे बोनी ख़त्म होता है, वहाँ पे आप एक तकनीक है जिसमें मिडिल रिंग फिंगर और थंब की मदद से उसको होल्ड करें, और आपकी जो इंडेक्स फिंगर है जहाँ पर थोड़ा आगे की तरफ बढ़ते जाइए मीडियल कैंथस की तरफ, जहाँ पे एक फोरामेन मिलेगा, गड्ढा जैसा होगा, वहाँ पे आप फिंगर रखेंगे तो वो आपका सुप्रा ऑर्बिटल फोरामेन होगा। वहाँ पे आपको 1 ml तो फोरामेन में डायरेक्टली इंजेक्ट करना है, ड्रॉप करना है, और जैसे आप उसको इस नीडल को रिमूव करते हैं, विड्रॉ करते हैं, उसी के साथ साथ 2 ml वहाँ पे छोड़ते जाइए सबक्यूटेशनली। तीसरा ब्लॉक की बात करते हैं हम इंफ्राट्रोक्लियर नर्व ब्लॉक की, जो कि डायरेक्टली मीडियल कैंथस एरिया में दिया जाता है, जिसमें कि ट्रोक्लियर नोच में आप देते हैं, और वहाँ के जो मीडियल कैंथस का एरिया है और नेज़ल आईलिड का एरिया है वो ब्लॉक हो जाता है, और आप इसको इजीली वहाँ पे कोई माइनर सर्जिकल प्रोसीजर या एग्जामिनेशन परफॉर्म कर सकते हैं। लेक्राइमल नर्व ब्लॉक के लिए जो लेटरल कैंथस होता है वहाँ से 1 सेंटीमीटर अबव डोर्जल रिम पर आप नीडल इंजेक्ट करिए, और वहाँ पर 2 ml उसको विड्रॉल फैशन में वहाँ पे इंजेक्ट करते जाइए, जिससे कि लेटरल एरिया अपर आईलिड का ब्लॉक हो जाएगा। और नीचे का जो लोअर आईलिड है वहाँ के लिए आप जाइगोमेटिक नर्व ब्लॉक हम यूज़ करते हैं, जिसमें कि 0.5 सेंटीमीटर लोअर टू दी लेटरल कैंथस से आप लेंगे और रिम पर वहाँ पर उसको इंजेक्ट करेंगे। दोस्तों अब बात करते हैं कि अब हमने नर्व ब्लॉक दे दिया है, अब आपके पास पर्याप्त टाइम है इसको वो करने के लिए। आप उसको फ्लोरोसिन आई स्ट्रिप की मदद से बीच में आप पहले ये भी देखेंगे कि कहीं उसमें अल्सरेशन तो नहीं है। तो फ्लोरोसिन आई स्ट्रिप जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, एक स्ट्रिप है, उसमें जो ऑरेंज कलर का पार्ट है उसमें डाई होती है। आप उसको थोड़ा सा मॉइस्चर कर आई लीड के अंदर डाल सकते हैं, उसको बंद करके रखें या थोड़ा सा उसको हिला सकते हैं, वहाँ पे 1 मिनट के लिए रहने दें, फिर इसको रिमूव करें और एनएस की मदद से उस आई को धो दें। आप देखेंगे जहाँ पर एपिथेलियम का टिश्यू इरोड हो जाता है या जहाँ पे इंजरी होती है, अल्सर होता है, वहाँ पर वो डाई अपना कलर छोड़ जाती है। तो उसको लाइट येलो और ग्रीन कलर का वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये हमें अल्सर और अदर एपिथेलियल डैमेज को पहचानने में मदद करता है। इसमें हम फिर स्टेरॉइड का यूज़ हमें नहीं करना चाहिए, ये विशेष ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि आई ड्रॉप जब हम पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए देते हैं या दूसरे आई प्रॉब्लम के लिए आई ड्रॉप देते हैं तो अक्सर देखें कि आप एंटीबायोटिक के साथ में डेक्सामेथासोन या बीटामेथासोन का कॉम्बिनेशन होता है, वो अल्सरेटिव चेंजेस में हमको नहीं देना चाहिए। आप उसमें डायरेक्टली अदर जो पेन के लिए जो है डाइक्लोफेनक है और कीटोरोलेक है, ये यूज़ कर सकते हैं। दूसरा आप देखिए, अब इसको हम इंसिजन कहाँ पे देना है, क्योंकि बहुत इजी प्रोसीजर है वैसे तो देखने में, लेकिन आप उसको थोड़ा सावधानी से करना बहुत ज़रूरी होता है। एक लिम्बस जो एरिया होता है, जो कि कॉर्निया और स्क्लेरा जो वाइट पोर्शन होता है, जो आँख का और अंदर का जो ट्रांसपेरेंट कॉर्निया का पोर्शन होता है, उसके जंक्शन को लिम्बस कहते हैं। तो आप वेंट्रल साइड में 6 o'clock 7 o'clock की पोजीशन में अगर आप निक देते हैं, पेरा लिम्बल मीन्स लिम्बस जो लाइनिंग है दोनों एरिया जंक्शन की, उसके अंदर की तरफ दें, वहाँ पे ब्लड सप्लाई बहुत कम होती ही नहीं, ना के बराबर, इसलिए वहाँ पे ब्लड नहीं निकलता है। आप वहाँ पर दें और उसको
छोटा सा एक कट लगाएं, हाफ सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर तक का। तो उसमें हम जैसे ही नीचे साइड में हम देंगे उसको कट, तो वहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स से और डायरेक्टली जैसे आप ओपन करते हैं तो अंदर का प्रेशर, ओकुलर प्रेशर बढ़ जाता है। वहाँ से फ्लो के साथ में वर्म, जो फ्लूट है बाहर निकलता है और फ्लूट के साथ वर्म भी बाहर आ जाता है। और ज़्यादातर केस में वो आ ही जाता है। अदरवाइज़ आप उसमें इंजेक्ट करने के लिए NS और RL तैयार रखें। अगर बाई चांस वो अंदर रह जाए तो आप फ्लश करके उसको दोबारा निकाल भी सकते हैं। और वो जो इंसिजन है वहाँ पे NS से साफ करके आई को, उसका तो उसमें आप एंटीबायोटिक आई ड्रॉप डालें। जेंटामिसिन है, नैरो स्पेक्ट्रम आप यूज़ कर सकते हैं, थोड़ी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक भी यूज़ कर सकते हैं। साथ में कुछ पेन किलर टॉपिकल आई ड्रॉप भी डालें। और उसको ये सब करने के बाद में बढ़िया से उसको आप कवर करिए ताकि उसमें डर्ट डस्ट ना जाए और उसको कोई लाइट सेंसेशन से भी कोई प्रॉब्लम ना हो। उसको एक विशेष ध्यान रखना है कि पूरे समय जब तक रिकवरी आती है, वैसे तो कुछ ही दिनों के बाद में जो इंसिजन एरिया है वो हील हो जाता है और आँख भी एकदम नॉर्मल हो जाती है अगर बहुत अर्ली केस में। और जो पुराने केसेस होते हैं जिसमें कई दिन हो जाते हैं, ओनर आइडेंटिफाई करने में देर कर देता है, तो कई बार ऐसा होता है कि जो कॉर्निया का स्वेलिंग है, इडिमा है, वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि सेंटर या वेंट्रल साइड में उसकी क्लाउडीनेस रह जाती है। तो फिर भी उसकी विज़न वापस आ जाती है। तो ये प्रोसीजर थोड़ा लेट भी होता है तो भी काफ़ी हद तक उसको आराम मिल जाता है। लेकिन आप जल्दी से जल्दी अगर इसको करेंगे तो कम्प्लीटली आई ठीक हो जाती है। जैसे कि हमने पहले भी दूसरे वीडियो में बताया था और इसमें भी आप देख सकते हैं। जैसे ये म्यूल है, इसमें हमने ओनर ने हमको लेट बताया था, इसको जैसे हमने किया तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पिक्चर देख सकते हैं, रिकवरी है, आई विज़न पूरा आ चुका है, बम निकल चुका है, लेकिन फिर भी सेंटर में थोड़ा सा रह गया जिसको जाने में टाइम लगा। मिशन कर लेते हैं। उसके बाद में घोड़े को कहीं भी आप किसी हार्ड पिलर के पास में, पेड़ के पास में, या खूंटा जो है एकदम कड़क ना हो, नुकीला ना हो, वरना उसको जो इरिटेशन होती है ऑपरेशन के बाद या दर्द होता है तो वो उसको खुजा लेता है आँख को और आँख डैमेज कर लेता है, तो आपकी सारी मेहनत उसमें ख़राब हो सकती है। तो उसको आप क्या करें कि एक ऐसे बीच में एरिया में बांधें, वहाँ पे रबड़ का टायर लेके, ऐसा कुछ लेकर उसका खूंटा बनाए, उसको ज़मीन में गाड़ दे, उसमें रस्सी उससे बांधे ताकि वो किसी से रगड़ ना पाए। और बराबर आप दिन में 2-3 बार उसमें आई ड्रॉप डालें, उसमें NS से सफाई करें और वापस आँख पे पट्टी बांध दें ताकि उसकी सुरक्षा रह सके। और 2 से 3 दिन तक के लिए उसको आप एंटीबायोटिक, पेरेंटल और पेन किलर दे सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।